बात सबसे पहले मध्य प्रदेश की करेंगे। सबसे पहले बात राजधानी भोपाल की, जहां मंत्रिमंडल गठन के बाद मोहन कैबिनेट की पहली बैठक होने जा रही है। तो आज मोहन कैबिनेट की पहली बैठक, मुख्यमंत्री सभी नवनियुक्त मंत्रियों के साथ ये बैठक कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां नवनियुक्त मंत्रियों के साथ ये बैठक जारी है। मुख्यमंत्री के साथ साथ सभी नवनियुक्त मंत्री इस बैठक में मौजूद है। विकास कार्यों और साथ में विभागों के बंटवारे पर मंत्रियों से चर्चा की जा रही है। तो बैठक के बाद विभागों का ऐलान भी हो सकता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर कैबिनेट की पहली बैठक शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री बनने के बाद डॉक्टर मोहन यादव की मंत्रियों के साथ ये पहली बैठक, कैबिनेट गठन के बाद ये पहली बड़ी बैठक जिसमें चर्चा की जा रही है। विभागों के बंटवारे पर भी मंत्रियों के साथ चर्चा की जा रही है, मंथन किया जा रहा है। और अब बताया यह जा रहा है, संभावना जताई जा रही है कि जैसे ही ये बैठक खत्म होगी, विभागों का बंटवारा भी हो जाएगा। किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाएगा, इसका भी जल्द ही ऐलान हो जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर ये बैठक जारी है, जहां पर मंत्रियों से 1 to 1 चर्चा की जा रही है। तो बता दें कि आज पहली बैठक सभी मंत्रियों के साथ डॉक्टर मोहन यादव की, सीएम डॉक्टर मोहन यादव की, जहां पर विभागों के बंटवारे को लेकर चर्चा की जा रही है, मंथन किया जा रहा है। किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाएगा, इसको लेकर चर्चा की जा रही है। अहम बैठक आज की, क्योंकि इस बैठक के बाद ये संभावना जताई जा रही है कि सभी मंत्रियों को जिम्मेदारी दी जाएगी, विभागों की जिम्मेदारी दी जाएगी। कौन सा विभाग किसके जिम्मे आता है, इसका निर्धारण भी आज हो जाएगा। तो विभाग के बंटवारे के साथ साथ विकास कार्यों पर भी चर्चा की जा रही है। तो बता दें कि बैठक शुरू हो चुकी है, बैठक जारी है और इसमें सभी मंत्रियों को तलब किया गया है। सभी नवनियुक्त मंत्री इस बैठक में शामिल हैं, जिनके साथ चर्चा की जा रही है। तो कल मोहन कैबिनेट का गठन होता है, जिसमें 28 विधायक मंत्री पद की शपथ लेते हैं और अब सभी मंत्रियों के साथ ये बैठक चल रही है, जारी है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। और सबसे खास बात इस बैठक को लेकर ये रही कि जब मोहन कैबिनेट की बैठक शुरू होने वाली थी, जब बैठक की शुरुआत होने वाली थी, तो उससे पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करने पहुंचते हैं, उनसे चर्चा करते हैं। और संभावना ये जताई जा रही थी कि जब दोनों दिग्गजों की मुलाकात होती है, एक तरफ पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान और दूसरी तरफ नवनियुक्त सीएम डॉक्टर मोहन यादव, इन दोनों के बीच जब मुलाकात होती है, तो इन मुलाकातों को लेकर ये संभावना जताई जा रही थी कि बैठक के पहले एंड टाइम पर, इससे ठीक पहले ये जो बैठक है, इसमें जो है कैबिनेट को लेकर चर्चा संभव है। और इसके बाद ये जो कैबिनेट की बैठक होती है वो शुरू होती है। तो आज मुख्यमंत्री सभी नवनियुक्त मंत्रियों के साथ ये बैठक कर रहे हैं। बैठक शुरू हो चुकी है, जहां पर सभी मंत्रियों के साथ चर्चा की जा रही है। तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करने के लिए भी आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचते हैं और उनके अनुभव जो हैं वो पूर्व सीएम के जो अनुभव हैं वो साझा करते हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव के साथ। और उसके बाद अब ये बैठक शुरू हो जाती है। तो बड़ी खबर हम आपको इस वक्त बता रहे हैं, जहां पर कैबिनेट की पहली बैठक, मंत्रिमंडल के गठन के बाद मोहन कैबिनेट की ये पहली बैठक जो अब शुरू हो चुकी है, जहां पर आज मुख्यमंत्री सभी नवनियुक्त मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। बैठक जारी है, जिसमें विकास कार्यों और विभागों के बंटवारों पर मंत्रियों से चर्चा की जा रही है। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ संवाददाता प्रखर जैन जुड़ चुके हैं। प्रखर, एक बड़ी खबर जहां पर सभी नवनियुक्त मंत्रियों के साथ ये बैठक की जा रही है। बैठक को लेकर अभी फिलहाल क्या अपडेट है, क्योंकि इस बैठक के बाद संभावना है कि विभागों का बंटवारा भी हो जाएगा।
देखिए बिल्कुल प्रीता, मोहन कैबिनेट की पहली बैठक मंत्रिमंडल गठन के बाद अभी कुछ देर पहले शुरू हुई है। मंत्रालय के अंदर तमाम मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री मोहन यादव मंथन कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल ये पहली बैठक है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जो है पहले सीधे तौर पर अगर देखें तो एक परिचयात्मक बैठक है। वहीं अगर बात की जाए तो तमाम मंत्रियों से कहीं ना कहीं उनकी प्रेफरेंस, उनके जो मंत्रिमंडल को लेकर, विभागों को लेकर जो है चर्चा जरूर कर सकते हैं, जिसके बाद माना जा रहा है कि आज शाम को या फिर एक दो दिन के अंदर जो है विभागों का बंटवारा जरूर संभव है। लेकिन अगर वहीं बात की जाए तो विकसित भारत संकल्प यात्रा जैसी तमाम जो यात्राएं और योजनाएं लगातार जो इस समय चालू हैं, खासतौर पर केंद्र सरकार के साथ मिलकर, चूंकि लोकसभा चुनाव भी आने वाले दिनों में है, तो इस लिहाज से भी ये बैठक अहम मानी जा रही है। कहीं ना कहीं विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर भी जो है मुख्यमंत्री जवाबदारी जो है तमाम मंत्रियों की तय करते हुए इस बैठक में नजर आएंगे। हालांकि क्या मुद्दे निकल कर आते हैं ये बैठक के बाद पता चलेगा। लेकिन अगर बात की जाए तो ये बैठक इसलिए भी अहम मानी जा रही है चूंकि अगर बात की जाए तो नई सरकार है, तमाम जो अनुभवी और कई युवा मंत्री भी इस मंत्रिमंडल में शामिल है, कई दिग्गज भी शामिल है। तो कहीं ना कहीं तमाम जो नेता है, मंत्री, उनके बीच में जो समन्वय बिठाने की कोशिश है वो मुख्यमंत्री की जरूर रहती हुई नजर आएगी। चूंकि अगर बात की जाए तो आगे का रोड मैप अगर देखें, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव से देखा गया था कि मोदी की गारंटी पर चुनाव जीता गया था, और ऐसे में अगर बात की जाए आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव भी है, तो मोदी की गारंटी को जन जन तक पहुंचाने को लेकर भी कहीं ना कहीं ये बैठक जो है वो अहम हो जाती है। चूंकि तमाम मंत्रियों को एक साथ करके इन गारंटियों को किस तरीके से जनता तक पहुंचाया जाए, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो है वो मुख्यमंत्री बातचीत कर सकते हैं। चूंकि अगर बात की जाए तो लगातार पिछले दिनों हम देख रहे हैं कि लगातार इन तमाम योजनाओं को और खास तौर पर विकास और कानून व्यवस्था को लेकर लगातार मुख्यमंत्री एक्टिव नजर आ रहे थे, फ्रंट फुट पर नजर आ रहे थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस बैठक में इन तमाम विषयों पर चर्चा होना लाजमी है और मुख्यमंत्री तमाम मंत्रियों को इन्हीं तमाम बिंदुओं पर निर्देश भी दे सकते हैं। जी बिल्कुल प्रखर, और बैठक को लेकर ये भी जानकारी चाहूंगी आपसे कि बैठक कब तक खत्म होगी, क्योंकि एक लंबा सिलसिला भी हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। देखिए बिल्कुल, हालांकि अगर बात की जाए बैठक 11 बजे शुरू होनी थी, लेकिन उसके पहले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने पहुंचे थे, जिसके बाद जो बैठक है करीबन 11:30 बजे शुरू हुई थी। तो अब माना जा रहा है कि लगभग आधे घंटे से 1 घंटे के समय तक ये बैठक चलेगी। चूंकि ये पहली बैठक है तो ज़्यादा, और दूसरी तरफ विभागों का बंटवारा भी नहीं हुआ है, तो ऐसे में लंबी ये बैठक ज़्यादा होने की संभावनाएं कम दिखाई पड़ रही हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं अगर जिस तरीके से विषयों पर तमाम मंत्रियों की राय भी मुख्यमंत्री लेंगे, तो उस लिहाज से अगर देखें तो ये बैठक का जो सिलसिला है वो लंबा खिंच भी सकता है। चूंकि अगर बात की जाए तो इस मंत्रिमंडल में कई ऐसे जो सीनियर नेता है, सीनियर विधायक जो मंत्री बनकर आए हैं, मसलन अगर हम बात करें कि जो प्रहलाद पटेल और कैलाश विजयवर्गीय जैसे नेताओं की बात करें, यानी कि अब मंत्रिमंडल के गठन के बाद अब सरकार के सामने ये चुनौती है कि आखिर किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाए, किस आधार पर विभागों का बंटवारा होगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल प्रखर आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम आगे भी आपके साथ चर्चा करेंगे। तो कैबिनेट बैठक से जुड़ी एक बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां कैबिनेट बैठक में मंत्रियों को अब जिम्मेदारी दी जा रही है। तो एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, कैबिनेट की बैठक जारी है और इसी बीच ये खबर जहां मंत्रियों को जिम्मेदारी दी जा रही है, विकसित भारत संकल्प यात्रा की जिम्मेदारी सभी कैबिनेट मंत्रियों को दी जाएगी। जिला स्तर पर भी ये कमान सौंपी जाएगी। 100% हितग्राहियों को लाभ पहुंचाने का टारगेट रखा गया है, यानी कि जो केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचाने का टारगेट रखा गया है। लोकसभा चुनाव के लिहाज से काफी अहम जो है ये यात्रा, विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की गई है केंद्र सरकार की तरफ से, और अब इसकी जिम्मेदारी जो है वो कैबिनेट मंत्रियों को दी जाएगी। तो भोपाल से ये बड़ी खबर, कैबिनेट बैठक से जुड़ी बड़ी खबर, जहां पर आज कैबिनेट की पहली बैठक जारी है और इसी बैठक में विभागों का बंटवारा भी होना है। लेकिन विभागों का बंटवारा होने से पहले मंत्रियों को ये बड़ी जिम्मेदारी यहां पर दी जा रही है। तो पता था जिला स्तर पर कमान भी सौंपी जाएगी सभी मंत्रियों को। तो मोहन कैबिनेट गठन के बाद विभागों पर मंथन जारी है। मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी अब जल्द ही हो जाएगा।
सीनियर नेताओं को महत्वपूर्ण विभाग मिलेंगे, जिसकी संभावना जताई जा रही थी वो संभावना यहाँ पर पूरी होती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से कहा भी जा रहा था कि जो सीनियर लीडर है कैलाश विजयवर्गीय हुए, प्रहलाद पटेल समेत जो सभी बड़े दिग्गज है, सीनियर मंत्री हैं, उनको बड़े विभाग दिए जा सकते हैं। यानी कि योग्यता और अनुभव के आधार पर विभागों का बंटवारा किया जाएगा। बैठक जारी है कैबिनेट की और इस बैठक के बाद ऐलान कर दिया जाएगा। संभावना तेज है कि जैसे ही बैठक खत्म होगी उसके बाद सभी मंत्रियों को विभाग दे दिए जाएंगे। विभागों का बंटवारा इस बैठक के दौरान किया जाएगा। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ सहयोगी मनोज राठौर जुड़ चुके हैं, उनसे ज्यादा चर्चा करेंगे। मनोज, देखिए कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है, बैठक जारी है, जिम्मेदारी दी जाएगी, विभागों का बंटवारा तो किया ही जाएगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर यह हो जाती है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर जिम्मेदारी बांटी जा रही है यहां पर। जी बिल्कुल, क्योंकि लोकसभा चुनाव पर बीजेपी का फोकस है और जो विधायक दल की बैठक भोपाल में आयोजित की गई थी, उस बैठक में भी डॉक्टर मोहन यादव और बीडी शर्मा ने निर्देशित विधायकों को किया था और जमीनी स्तर पर विकसित यात्रा जो है उसको जनता तक पहुंचाने के लिए निर्देशित किया गया था। तो अब क्योंकि मंत्रिमंडल का गठन कल हो चुका है, 28 मंत्री मोहन टीम में शामिल है। ऐसे में कैबिनेट की बैठक में जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि 100% जमीनी स्तर पर इस जो हितग्राही हैं तमाम सरकार की योजनाओं से, चाहे वो केंद्र की हो या राज्य की हो, वो टारगेट उन्हें दिया गया कि 100% लोगों तक इन योजनाओं का लाभ पहुंचना चाहिए। लेकिन क्योंकि अभी कैबिनेट का गठन कल हुआ है, अब कैबिनेट की बैठक जो है पहली इन 28 मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ले रहे हैं, तो ऐसे में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जिस तरीके से जानकारी मिली है जिलों की दी जाएगी, यानी जिलावार कई मंत्रियों को ये जिम्मेदारी दी जाएगी। हो सकता है कि 6 से 7 जिले जो है उनको आवंटित किए जाए, किसी को 4 जिले, किसी को 2 जिले। तो जिस तरीके से कैबिनेट का संतुलन क्षेत्रीय हिसाब से बनाने की कोशिश की गई थी, उसमें देखा भी गया था कि हर अंचल में 2 से 3, 4, 5 और संख्या ज़्यादा भी है, वहाँ पे नेताओं को, विधायकों को जो है मंत्री बनाने का काम किया। अब ये क्षेत्रीय संतुलन कहीं ना कहीं अब जो भारत सरकार की जो बड़ी यात्रा हम कह सकते हैं लोकसभा चुनाव के लिहाज से ही नहीं, बल्कि जन कल्याण योजनाओं को ज़मीनी तक पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा, उस यात्रा को सफल बनाने के लिए, उस यात्रा का जो लाभ है केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का जो लाभ है वो ज़मीनी स्तर पर पहुँचाने के लिए जिलों के हिसाब से जो है इन मंत्रियों को जो है जिम्मेदारी देने का काम किया जाएगा। और यदि हम बात करें विभाग के बंटवारों की, तो लगातार जिस तरीके से मंथन मंत्री के नामों को लेकर चल रहा था, उसके बाद हाईकमान ने अंतिम मोहर लगाने का काम किया। कल कैबिनेट का विस्तार हुआ, गठन हुआ और अब जो है 28 मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तमाम मुद्दों पर जो है वो लगातार बिल्कुल मनोज, तमाम मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा जारी है। आप बने रहिएगा हमारे साथ, हम आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। तो मोहन कैबिनेट गठन के बाद विभागों पर मंथन भी अब किया जा रहा है और जल्द ही ऐलान हो जाएगा, बंटवारा हो जाएगा। मंत्रियों के विभाग का जल्द बंटवारा होगा। सीनियर नेताओं को महत्वपूर्ण विभाग दिए जाएंगे और सीनियर लीडर्स में कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, इनका नाम जो है इनको लेकर ये खबर सामने आ रही है कि इनको महत्वपूर्ण विभाग दिया जा सकता है। इसी के अलावा साथ में और जो सीनियर लीडर्स हैं, राकेश सिंह हुए, राव प्रताप सिंह हुए, इन सभी नेताओं को, दिग्गजों को बड़े विभाग मिल सकते हैं। तो वरिष्ठता के आधार पर यहाँ पर विभागों का वितरण किया जाएगा। जो वरिष्ठ लीडर है, सीनियर लीडर है, उनको बड़े विभाग दिए जाने की चर्चा भी यहाँ पर तेज है। संभावना है कि जो सभी वरिष्ठ नेता हैं जिन्हें मंत्री पद दिया गया है, जिनको मंत्री बनाया गया है, कैबिनेट में जिनको शामिल किया गया है, उनको महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारी जो है, महत्वपूर्ण विभाग जो है वो उनको दिए जाएंगे। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे सहयोगी मनोज राठौर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, जिस तरीके से संभावनाएं तेज थी कि वरिष्ठता के आधार पर विभागों का बंटवारा किया जाएगा और खबर अब निकलकर सामने भी आ रही है कि जो वरिष्ठ नेता हैं, सबसे पहला नाम उसमें कैलाश विजयवर्गीय का ही सामने आ रहा है, प्रहलाद पटेल हुए या राकेश सिंह हुए, इन सभी सीनियर लीडर्स को वरिष्ठता के आधार पर, उनके अनुभव के आधार पर विभागों, जो विभाग हैं वो दिए जाएंगे।
जी बिल्कुल प्रीता, क्योंकि अब कैबिनेट के गठन के बाद अब विभागों के बंटवारे पर भी लगातार मंथन किया जा रहा है। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार जितने भी सीनियर लीडर हैं, जिसमें कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल और दूसरे जो सांसद के तौर पर विधायकी का चुनाव लड़के जीतकर इस विधानसभा में आए, अब मंत्री बने हैं, उनको भी महत्वपूर्ण विभाग जो है दिए जाएंगे। क्योंकि इस मोहन कैबिनेट की खास बात यही है कि अनुभव का ध्यान रखा गया, यानी जो सीनियर लीडर हैं जिनका अनुभव मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में भी सबसे ज़्यादा है, प्रशासनिक तौर पर भी उनकी तमाम डिपार्टमेंट को, चाहे वो केंद्र में हो या फिर मध्य प्रदेश में, उनको चलाने का एक बड़ा अनुभव है, प्रशासनिक कसावट का अनुभव है, जनता के बीच योजनाओं को पहुंचाने का अनुभव है। तो ये अनुभव किस तरीके से मोहन कैबिनेट के लिए काम आएगा, मध्य प्रदेश की जनता, मध्य प्रदेश के विकास के लिहाज से काम आएगा, इसको लेके जो खाका तैयार किया गया हाईकमान के साथ मिलकर, उसके तहत जितने भी सीनियर लीडर हैं उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी, महत्वपूर्ण विभाग दिए जाएंगे, जिसमें गृह विभाग शामिल है, नगरीय प्रशासन विभाग शामिल है, ग्रामीण विकास विभाग शामिल है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो किसानों के लिए कृषि विभाग को भी महत्वपूर्ण विभागों में शामिल किया गया है। तो ये 4-5 जो डिपार्टमेंट हैं जो कि सीधे जनता, युवा, किसान से जुड़ते हैं, हर वर्ग से जुड़ते हैं। तो ऐसे में इन डिपार्टमेंट को, इन सीनियर लीडर को दिए जाएंगे डिपार्टमेंट, ये तय बात है। इसके बाद जो बचे हुए डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, हेल्थ हो या दूसरे डिपार्टमेंट, इनकी जिम्मेदारी भी सीनियर लीडरों को ही दी जाएगी, जो इन तमाम सीनियर से जिनके पास कम अनुभव है। उसके बाद क्रम बार जो है जिम्मेदारी अलग अलग डिपार्टमेंट को देने का काम जो है किया जाएगा। तो ऐसे में सीनियरिटी का ध्यान जो है इस कैबिनेट के गठन के बाद विभागों में भी रखा जाएगा। इस बात की जो है चर्चा ही नहीं बल्कि हाईकमान से इस बात को लेकर अंतिम मोहर भी लगाई जा चुकी है, क्योंकि 3 दिन तक जो है वो 3 बार जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली गए थे। तो विभाग मंथन तो हुआ मंत्री पद के नामों को, चर्चा मंत्री के नाम को लेकर, लेकिन साथ में विभागों के नामों पर भी चर्चा हुई। विभाग किन नेताओं को कौन सा विभाग देना है, ये जिम्मेदारी भी जो है बिल्कुल मनोज, यानी यहाँ पर सिर्फ मंत्रियों को लेकर चुनौती नहीं थी बीजेपी के सामने, कहीं ना कहीं विभागों को लेकर भी चुनौती थी कि किस आधार पर या किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाएगा। और इसी को लेकर एक लंबा मंथन का दौर चला, 2 हफ्ते का इंतजार करना पड़ा जब मुख्यमंत्री ने शपथ ली थी और उसके बाद कैबिनेट का गठन हो पाया है।